कहा जाता है ना कि सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा तपना भी होगा। झारखंड की राजधानी रांची में आए दिन जेपीएससी के सफल अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। तो ठीक 2-3 महीने पहले सहायक अभियंता के भी सफल अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जेपीएससी कार्यालय के समक्ष आंदोलन करते हुए नजर आए थे। हालांकि उनका कहना था कि काफ़ी सपनों के साथ वो लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सपने वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन आज झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए। झारखंड 22वां स्थापना दिवस मना रहा है और ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को बड़ी सौगात भी दे रहे हैं और कई सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गुमला जिला की रजनी मौजूद है, जो सहायक अभियंता की इनको नियुक्ति पत्र मिल चुकी है। चूँकि आप सभी को पता होगा कि सहायक अभियंता को लेकर तमाम जो सफल अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। हम इन्हीं से बात करेंगे, संघर्ष के बारे में जानेंगे कि आखिर इनका संघर्ष कैसा रहा। क्योंकि सबको पता है कि जेपीएससी हमेशा से ही विवादों में रहा है। संघर्ष पहले कैसा रहा ये बताइए, फिर पूछेंगे कि आज कैसा लग रहा है। जी, संघर्ष तो मेरी 2017 से स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैं पास आउट तभी हो गई थी। तो मेरी एग्ज़ाम टेक्निकल थी, तो टेक्निकल में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। फिर जेपीएससी की थी, फॉर्म मैंने भरा और इसके बाद में मैं कंटिन्यूसली अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते जा रही थी। और जेपीएससी का एक एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में हम फुल्ली फोकस उसी पे ही करते हैं। फुल्ली फोकस होने के बाद में हम मेंस का तैयारी करते हैं। मेंस भी 1 साल के बाद होती है। 1 साल होने के बाद में मेंस की रिज़ल्ट भी लेट से आती है। फिर रिज़ल्ट होने के बाद में हमें इंटरव्यू का कॉल आता है, इंटरव्यू में बीच में रोक दिया जाता है। तो ये सारा संघर्ष थी हमारी। जी बताइए, काफ़ी अप्स एंड डाउन आते हैं। जो सफल अभ्यर्थी होते हैं, चाहे जो अभ्यर्थी होते हैं, जब तैयारी करते हैं काफ़ी अप्स एंड डाउन होते हैं। आप लोगों में इंटरव्यू बीच में रुक गया था, तो उस वक्त क्या मनोबल टूटा था? क्या आप डिप्रेस्ड हो गई थी कि अब क्या होगा, इंटरव्यू रुक गया है, क्या वो कंटिन्यू हो पाएगा या फिर नहीं? ये मन में सवाल थे क्या आपके? जी, सवाल तो बहुत ज़्यादा थे, बट मम्मी पापा या फिर मेरे ब्रदर हैं, जो यंगर ब्रदर हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव है। वो बोल रहे थे अगर पढ़ी हो तो वो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगी। तो हमें मनोबल अपने घर से ही मिली थी कि आगे का देखो और कंटिन्यूसली पढ़ाई पे फोकस करो। तो ये चलता रहा हमारे घर पे। श्रेय किसको देना चाहती? क्योंकि आप तो पढ़ी हैं, सब लोगों ने जाना, लेकिन क्या घर वाले का उतना सपोर्ट मिला आपको? जी, सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने छोटे भाई को देना चाहूँगी, क्योंकि उसने मुझे इंटरव्यू में बहुत हेल्प किया है और मेंस के टाइम पे भी बहुत हेल्प किया है कि कैसे क्या करना है। तो थोड़ा बहुत उसने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया। थोड़ा टिप्स दे दीजिएगा हमारे दर्शकों को, चूँकि जेपीएससी के कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हताश हो जाते हैं, उन लोगों को क्या टिप्स दीजिएगा, कैसे पढ़े वो लोग? अगर वो गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम का दे रहे हैं, तो मैं उनको एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि प्लीज़ आप जेपीएससी ट्राई कीजिए, ज़रूर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। और इंटरव्यू के लिए मैं बोलूँगी थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। जैसे मैं नहीं गई थी थोड़ी प्रैक्टिस करके, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो ये चीज़ भी जो कम बेसी है वो करना चाहिए, फुलफिल खुद से ही करना चाहिए। कहा जाता है ना, सूरज जितना तपता है उतना चमकता है। वैसे जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है जितना पढ़ते हैं उतना ही निखर कर आते हैं और इसी तरीके से हाथों में नियुक्ति पत्र रहता है। आपकी बिटिया आज आपका नाम रोशन कर दी है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी खुशी का मतलब अंदाज़ा नहीं है। कैमरा मैंने आपसे बात की, आपने कहा कि बहुत मैंने रो लिया, अब आंसू नहीं निकल रहे हैं। क्या ये खुशी मिली तब आंसू अब नहीं निकल रहे हैं? नहीं, आंसू तो ख़त्म हो गया। जो बीच बीच में बाधा था ना, और जीपीएससी मतलब ई कैडेट कर गए थे, उस टाइम नर्वस हो गए थे। उसके बाद में देखे कि हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत मनोबल मतलब हिम्मत हारने, ऐसा लगता था बिटिया कर देगी कुछ। हाँ, बिटिया कर देगी, इतना तो मतलब क्या बोले, हिम्मत नहीं हारे और हारने भी नहीं दिए और मेहनत बहुत मतलब की। कहा जाता है गुमला बहुत छोटा सा एक जिला है, हाँ। वहाँ पे पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, लोग बाहर जाकर पढ़ते हैं। 10th होता है, लोग बाहर चले जाते हैं। कैसे मैनेज किए? हॉस्टल में रहती होंगी, कैसे मैनेज किए? गुमला छोटा जिला, बाहर अपनी बिटिया को भेजे, कैसे मैनेज हुआ ये सारा चीज़? मैनेज तो देखिए, पढ़ के आई, कंप्लीट करके आई, वहाँ कोचिंग करके आई, उसके बाद घरे में पढ़ी। जब से लॉकडाउन हुआ उससे पहले आई, और जब घरे में पढ़ते रही घरे से ऑनलाइन क्लास कर रही थी। और ज़्यादा पढ़ने में फोकस मतलब डालने बोले, फोकस दो बोले, और मतलब क्या बोले, बहुत
मेहनत की मेरी बच्ची, इसलिए उसी का फल तो बहुत, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो कहा जाता है ना कि जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्यों देखना कद आसमान का। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई नियुक्ति पत्र दे रहे हैं कई सफल अभ्यर्थियों को, और ऐसे में गुमला जिला की रजनी हमारे साथ मौजूद थी। चूँकि आप सभी को जानकारी होगी कि गुमला जिला काफ़ी छोटा है और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी है वो बाहर आकर ही पढ़ाई करते, और ऐसे में इनका कहना है कि वो अकेली ही पढ़ाई करती थी और जब इन्हें यहाँ मन नहीं लगता था तो वो घर जाकर पढ़ाई करती थी। साफ तौर पे इनका कहना है कि लंबे समय से वो इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र देंगे और इनका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो अब ये कह सकते हैं कि रजनी का सपना अब पूरा हो गया है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।